हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वायर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ये वूलियन काफी गुस्से से हुआंग डूडो को मारने के लिए उसके तरफ बनने लगता है और तभी हम देखते हैं वहां पर एक एनर्जी से बना हुआ रस्सी आ जाता है। आने के तुरंत बाद ये वूलियन को पूरी तरह से जकड़ लेती है और तभी हम देखते हैं वो रस्सी ने किसी और ने नहीं बल्कि इसी अकेडमी के प्रिंसिपल ने बना चुका होता है और वो बोलने लगता है कि जो बातें वो हुआंग डूडो ने बोला वो सारे बातें सच है, क्योंकि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि वो सेंटियन एम्पायर का प्रिंस ही है। और वूलियन, अब हम तुम्हारे बारे में बात करें तो तुम बाइसा को इस अकेडमी से एक्सपेल करने के लिए तुमने काफी सारे झूठ बोले हमसे, और इतना ही नहीं, तुम पहले बाइसा के साथ फाइट कर रहे थे तब तुमने एक डार्कनेस की टेक्निक को यूज किया था, वो काफी ज्यादा फॉरबिडन है। ये दोनों गलतियों के लिए तुम्हें जरूर सजा मिल के रहेगी, पर अभी नहीं, बाद में। तो इसलिए इस बंदे को कोई बंदा यहाँ पर आकर ले जाओ, एक सेल के अंदर लॉक कर दो, क्योंकि बाद में आकर मैं इस बंदे को थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करना चाहता हूँ। और इस प्रिंसिपल को देखने के बाद बाइसा पूरी तरह हिल जाता है और अपने मन ही मन सोचता है क्या वो गार्डनिंग का काम करने वाला बंदा ही इस अकेडमी का प्रिंसिपल है क्या। और तभी हम वूलियन की तरफ देखते हैं, वहां पर कुछ बंदे आकर इससे जबरदस्ती सेल की तरफ ले जा रहा होता है। तभी ये बंदा चिल्ला रहा होता है कि छोड़ दो तुम कम्युनिकेट के, तुम सारे लोग अभी मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं इसी अकेडमी का नोबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, उसके साथ साथ ही मेरे फादर सेंटियन एम्पायर का मोस्ट रिचेस्ट मैन है। और तभी हम वानली की तरफ देखते हैं, वो सुमड़ी से निकलने लगता है। निकलते अपने मन ही मन सोच रहा था अभी इस बंदे के साथ मुझे अपना कनेक्शन तोड़ देना चाहिए, वरना मुझे भी इसके साथ लॉक कर दिया जाएगा। और ये सारे कांड को दूर से खड़ा होकर ये यंग मास्टर जियान उसके साथ बाओशियान दोनों देखी जा रहा होता। तब यंग मास्टर जियान बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगाता कि ये वूलियन इतना यूजलेस होगा, क्योंकि इसको इतना मदद करने के बाद भी ये छोटा बच्चा बाइसो को भी हरा नहीं पाया। ये सुने तुरंत बाद ये बाओशियान बोल रहा होता है, यंग मास्टर जियान आप इस बंदे को इतना भी कचरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस बंदे की वजह से हमारे काम इतना आसान हो रहा है अब। क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि अगर वो कमीना सारे लोगों का अटेंशन अपने ओर नहीं खींचता तो उसके बाद हमारे काम काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। ये सुने बाद यंग मास्टर जियान बोलने लगता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये बोल के जोर से हंसने लगता है। और हंसने के बाद बोल रहा होता है कि उस वूलियन को हमारे सीक्रेट्स के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, तो इसलिए मौका ढूंढकर उसे रास्ते से हटा दो। ये सुने बाद बाओशियन ठीक है यंग मास्टर बोल के वहां से कंप्लीटली चले जाता है। तभी हम वुआंग डुओ की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि चलो भाई हम सारे लोग मिलकर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर वहां पर खाना खाते बात करेंगे, और वैसे ही मैं ही प्रिंस हूं तो इसलिए मैं तुम सारे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाऊंगा, तो चलो चलते हैं। ये सुने तुरंत बाइसा इसकी तरफ बढ़ते बोल रहा होता है क्या तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम सारे लोगों को ट्रीट देने वाले हो तो मैं जरूर वहां पर आके रहूंगा। ये सुने तुरंत बाद ईजियन बोले तुम कितना बेशर्म हो सकते हो, क्योंकि हम सारे लोगों का मदद लेने के बाद हम सारे लोगों को तुम ही ट्रीट देना चाहिए था, और तुम तो बेशर्म जैसा मुफ्त का खाना पेलने के लिए आ रहे हो, वो भी तुम्हारा कजिन का ट्रीट के अंदर। ये सुने बाद बाइसा बोले हाँ मैं सबसे बड़ा बेशर्म हूँ, तो इसलिए मैं मुफ्त का खाना पेलने के लिए वहां पर जा रहा हूँ, तो इसलिए अगर तुम्हें वहां पर आना तो आप, वरना दफो जैसे। ये बोल के वहां से जाने लगता है। उतने में वहां पर उस बाइसा के पास मास्टर सुअंग आ जाता है। आने तुरंत बाद बोलने लगता है कि बाइसा मुझे सच बताओ, तुम जरूर गार्ड रूम से होगा ना, एम आई राइट? ये सुने तुरंत बाद बाइसा पूरी तरह हिल जाता और कुछ भी नहीं बोलता, बस ऐसा मास्टर सुअंग को घूर के देखने लगता है। तभी यहाँ पे उसी रेस्टोरेंट के अंदर, जिस रेस्टोरेंट के अंदर ये सारे लोग अगर पिज्जा ऑर्डर करके पूरी तरह से मुफ्त का खाना पेल रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं वहां पर वो टेबल के पास ईजियन और बाइसा दोनों बाजू में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब ईजियन पूछने लगता है बाइसा जब तुम और मास्टर सुअंग यहाँ पर दोनों आ रहे थे तब तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई, क्योंकि मैं देख सकता हूँ जब से मास्टर सुअंग इस रेस्टोरेंट के अंदर आ गए तब से सिर्फ तुम्हें ही पूरी तरह से घूर के देखे जा रहे हैं। तभी यहाँ पे कुछ देर पहले का, तब हम देखते हैं हमारा मास्टर सुअंग बाइसा को पूछ चुका होता है तुम जरूर रेलम ऑफ गार्ड से हो ना। ये सुनने बाद बाइसा बोलने लगता है मास्टर सुअंग आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रेलम ऑफ गार्ड्स नाम का चीज मैं पहले कभी भी नहीं सुना, और नाम से मुझे ऐसा लग रहा है ये जरूर कोई खाने की चीज होगा या पीने की चीज होगा, तो इसलिए मुझे सच बताओ मास्टर सुअंग, हम रेस्टोरेंट के अंदर ही जा रहे हैं, अगर ये सच में कोई खाने का चीज हो तो मैं वहां पर जाने के बाद उसी को ऑर्डर करूंगा। ये सुने वो मास्टर सुअंग बोलने लगता है बाइसा तुम्हें इतना भी ज्यादा मजा करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि वो खाने की चीज नहीं बल्कि एक प्लेस का नाम है, और जिस टेक्निक को यूज करके तुमने उस वूलियन को हरा दिया उस टेक्निक को इस दुनिया के अंदर कोई भी किसी को नहीं भी सीखा था, बल्कि उसी रिल्म ऑफ गार्ड के अंदर ही सिखाते हैं, तो इसलिए मुझे सच बताओ तुम जरूर वहां से ही हो ना। ये सुने बाद बाइसा बोलने लगता है मास्टर सुअंग आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, और एक सेकंड आपको ये रिल्म ऑफ गार्ड्स के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में पता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आप भी वो रिल्म ऑफ गार्ड्स है, क्या मैं सच हूं? ये सुनने के बाद कुछ देर तक दोनों कुछ भी नहीं बोलते, बस घूर के एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद मास्टर सुअंग बोलने लगता है बाइसा ऐसा घूर के देखने की वजह से एक दूसरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, तो इसलिए रेस्टोरेंट के जाते हैं, वहां पर मुफ्त का खाना पेलते हैं। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है हाँ मुझे भी काफी ज्यादा भूख लगी है, तो चलो चलते हैं मास्टर सुअंग, और इस रेलम ऑफ गार्ड जैसे बेकार की चीजें के बारे में पूरी तरह से भूल जाइए। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं, तब हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर मास्टर सुअंग अपने मनी में सोचने था अरे बाप रे वो काफी ज्यादा रिस्की मूव था, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी को वो बाइसा के सामने पूरी तरह से रिवील ही कर चुका था ऑलमोस्ट। यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि जिन 3 गार्ड्स ने हम सारे गार्ड्स को धोखा दे के पूरी तरह से जान से मार डाला, वो तीनों गार्ड्स मिलकर कुछ बंदे को जरूर इस ह्यूमन रूम के अंदर बेच चुके होंगे हमारे सारे खोया हुआ स्पिरिट वेपन्स को ढूंढने के लिए और अपना बनाने के लिए, और मुझे ऐसा
लग रहा है ये बाइसा भी उन सारे लोगों में से एक होने की चांसेस भी है। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, वो अपने मन ही में सोचने लगता है मुझे पूरा यकीन है कि ये मास्टर सुवांग भी कोई गार्ड रिल्म का बंदा ही होगा और ये मास्टर सुवांग मेरे पिछले जिंदगी के दोस्त भी हो सकते हैं या दुश्मन भी हो सकता है और मुझे अपना पिछले जिंदगी में कोई बंदा पीछे से आकर पूरी तरह से धोखा देके मार डाला और वो बंदा मेरा दोस्त भी हो सकता है या दुश्मन भी हो सकता है। तो इसीलिए मुझे वो रेलम ऑफ गार्ड्स के अंदर कोई भी बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए अभी के लिए। इसके बाद ये दोनों एक ही समय पर एक ही चीज अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जब तक उस बंदे के आइडेंटिटी के बारे में मुझे पूरी तरह से पता नहीं चलता तब तक मैं अपने आइडेंटिटी के बारे में उसको बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा। उतने में इसके पीछे से वो डुओ आ जाता, आने तुरंत बाद पूछने लगता है कि भाई साहब मैंने सुना था कि तुम 6 महीने पहले एक बड़ा सा नाला बने थे और 6 महीने के बाद इतना बड़ा जीनियस बन चुके हो, ऐसा कैसे कर चुके हो? क्या तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? क्योंकि इसके बारे में जानने के लिए मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। ये सुनने बाद लांगसिया पूछने लगता, हाँ भाई साहब मुझे भी इसके बारे में जाना और इसके साथ साथ ही मुझे एक और चीज के बारे में जाना और वो चीज है कि तुमने अपना अल्केमी स्किल्स किसके पास सीख चुके हो? क्योंकि तुमने अपना अल्केमी स्किल को यूज करके कुछ पिल्स और कुछ पोशंस बना के 3 दिन के अंदर अंदर इस वू लियांग जितना ताकतवर बन चुके हो। ये सुनने बाद सायरन भी पूछने लगता, हाँ भाई साहब मुझे भी तुम्हारे मास्टर के बारे में जाना है क्योंकि मैं भी जाकर तुम्हारे मास्टर के पास अल्केमी स्किल सीखना चाहता हूँ। ये सारे बात सुनने बाद भाई साहब अपने मन ही में सोचने था, अरे बाप रे के सारे लोगों को ये क्वेश्चन अभी पूछना था क्या? एक बंदे को चैन से पिज्जा भी नहीं खाने देते ये दुनिया। ये सोचने तुरंत बाद भाई साहब सारे लोगों को बताने लगता है और तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में इतना ही जाना है तो मैं बता ही देता हूँ। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग के आके पूरी तरह से चमकने लगते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि बता दो जल्दी बता दो, मैं और बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब बोलने लगता है कि मेरे मास्टर और कहीं पर नहीं बल्कि यहाँ पर ही है और मेरे मास्टर और कहीं नहीं बल्कि वही बंदा है। ये बोल के एक बंदे की तरफ अपना उंगली दिखाने लगता है। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि इजी रेस्टोरेंट का वेटर होता है और वो एक सुप्रीम पिज्जा लेके आ चुका होता है। और तभी सायरन पीछे मुड़कर देखने लगता है। देखने के तुरंत बाद वहाँ पर भाई साहब पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। इसे देखने के बाद पूरी तरह से हिल जाता है और चिल्लाने लगता है कि भाई साहब भाग गए ऐसे। और तभी हम देखते हैं हमारा भाई साहब पिज्जा को लेके उस कमरे के बाहर की तरफ आ चुका होता है। आने के तुरंत बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं वो सुप्रीम पिज्जा को बिल्कुल ही खा नहीं पाया, पर मुझे करने के लिए काफी ज्यादा काम है तो इसीलिए मुझे वो सारे काम के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। और तभी आप ऐसी शूट होता है वू लियांग की तरफ, वो एक सेल के अंदर पूरी तरह से उसे चेन से बांध दिया होता है और वही सेल के अंदर हमारा चुटकू भी आ चुका होता है। और वहां पर आने के बाद चुटकू सब भी उस वू लियांग के थोड़ा दूर जाते, जाने के तुरंत बाद अपने मुंह के अंदर से एक बड़ा सा एनर्जी को गोले को बाहर निकाल दिया। और तभी हम देखते हैं कुछ देर के बाद वो छोटा सा गोला बड़ा सा गोले के अंदर से बदल जाती है और उसी गोले के अंदर से हमारा भाई साहब बाहर आ जाता है। आने के तुरंत बाद बोलने लगता है कि हे ब्रो व्हाट्सअप हाउ आर थिंग्स हियर। और भाई साहब को वहां पर देखने के बाद वू लियांग को पूरी दुनिया हिल जाती है। इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं तुम तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चंस मैं पूछने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ ब्रो, तो इसीलिए मुझे साथ साथ बता दो तुमको वो डार्कनेस टेक्निक किसने सिखाया और तुम कहाँ पर सीख चुके हो वो टेक्निक को? ये सुनने के बाद वू लियांग बोलने लगता है क्या तुझे पता है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो उसके बाद तुम्हें यही पर जान से मार डाल दिया जाएगा हमारा अकेडमी के रूल्स के मुताबिक। फिर भी तुमने इतना बड़ा रिस्क लेके सिर्फ ये बेकार क्वेश्चन को मुझे पूछने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? और मैं उस क्वेश्चन को इसीलिए बेकार बोल रहा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर काफी सिंपल है, मुझे कोई भी डार्कनेस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए दाफा हो जाए ऐसे। और ये बोलने के तुरंत बाद ही हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।